फ़खर दुरानी साहब की, जिनको आईएसआई के कर्नेलों ने इस्तेमाल किया है मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट करने के लिए और मेरी आवाज़ को बंद करने के लिए, और कोई वजह नहीं है, कहानियाँ वो बहुत सुना रहे हैं। फ़खर दुरानी साहब जो हैं वो आज़ाद सैयद, जो भी खुद भी जंग जियो ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं लेकिन हैं बड़े इंटेलिजेंट सहाफ़ी हैं, उनके प्रोग्राम में गए और बड़ा फ़रमाइशी किस्म का प्रोग्राम था, ज़ाहिर है वो इसी चीज़ के तसलसल में करवाया गया था मेरे पे हमले करने के लिए, और वहाँ पे वरना तो फिर आज़ाद सैयद आपको पता है बड़े खतरनाक आदमी हैं, अगर ये फ़रमाइशी प्रोग्राम ना होता तो इतनी फिस्टी किस्म की जो रिपोर्ट उन्होंने लिखी है फ़खर दुरानी ने मेरे ऊपर, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ और दिखा चुका हूँ पहले, तो इसमें तो आज़ाद सैयद ने उनको ज़ब्ह कर देना था। लेकिन आज़ाद सैयद उनकी पूरी कहानी बोरिंग किस्म की सुन के आखिर में उन्होंने एक सवाल पूछ ही लिया उनसे, आज़ाद सैयद से, सॉरी आज़ाद सैयद ने पूछ लिया फ़खर दुरानी से और कहा कि गलत क्या किया है मोहित पिज़ादा ने? अब फ़खर दुरानी साहब ने फरमाया कि जी, क्योंकि कहानी तो ये है कि लंदन का अपार्टमेंट बेचा, वो पैसे आके अमेरिका में, इसे कहते हैं डिपॉज़िट करके घर ले लिया, तो फिर इसमें खराबी क्या है? तो कहा जी खराबी ये है कि लंदन का अपार्टमेंट इन्होंने मियाँ-बीवी ने 2006 में खरीदा, लेकिन उसे पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्स के जो रिटर्न्स होते हैं, उसमें उसे डिक्लेयर नहीं किया। अब ज़ाहिर है लोगों के माइंड में डाल दिया कि वहाँ डिक्लेयर नहीं किया। अहमद नूरानी साहब ने एक वीलॉग किया, उनकी बड़ी मेहरबानी, ही वाज़ वेरी काइंड, उन्होंने मुझे बहुत डिफेंड किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया कि मोहित पिज़ादा के करप्शन की यहाँ कोई चीज़ प्रूव वगैरह नहीं होती। लेकिन अहमद नूरानी भी मिसलीड हो गए, मिसइन्फॉर्म हो गए फ़खर दुरानी की कैलकुलेटेड डिसइन्फॉर्मेशन से, क्योंकि फ़खर दुरानी कहता है कि मोहित पिज़ादा और उसकी बीवी ने अपने टैक्स के गोशवारों के अंदर लंदन का घर और अपार्टमेंट जो है वो शो नहीं किया हुआ। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, स्क्रीन के ऊपर 2 मैं आपको, मैंने इसमें 2 ट्वीट्स भी किए हैं इस हवाले से, वो दोनों ट्वीट्स भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ, आप उनको देखें ट्विटर के ऊपर, उसको खासे लोग उसको पढ़ रहे हैं, मैंने बहुत डिटेल से बड़ी मेहनत से मैंने ये ट्वीट लिखे हैं। लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्स रिटर्न्स के, जो मेरी बीवी ने, जो इस वक़्त ट्रैवल कर रही है कहीं यूरोप में, उसने मुझे ये देख के सारी कंट्रोवर्सी अपने फ़ोन से निकाल के भेजे हैं। उसने मुझे और भी बहुत से भेजे हैं, लेकिन उसमें उसकी बाकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आ जाती है मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स की, इसलिए मैं वो नहीं दिखा रहा। मैं आपको एक दिखा रहा हूँ 2019 का और एक दिखा रहा हूँ 2021 का। हालाँकि मेरी बीवी जो है वो ब्रिटिश सिटीज़न है, उसने कभी पाकिस्तानी सिटीज़नशिप ली ही नहीं है। उसको ली इसलिए नहीं है कि उसका हमेशा से आर्गुमेंट ये था कि अगर आपके पास पाकिस्तानी सिटीज़नशिप होगी, तो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज़ में फँस जाएँगे, और पाकिस्तान बड़ा अनस्टेबल किस्म का मुल्क है। किसी वक़्त भी अगर आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी होगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ये कहेगी कि आप डुअल सिटीज़न हो गए। वो कभी डुअल सिटीज़न हुई ही नहीं उस मतलब ठीक, लेकिन उसके बावजूद उसके टैक्स रिटर्न के अंदर, यहाँ पर देखिए जब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब थे ना, उनके टैक्स रिटर्न्स के अंदर उनके लंदन के लिए हुए अपार्टमेंट्स नहीं थे, हालाँकि वो जज थे और चीफ जस्टिस रहे थे कोयटा के बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। उनका तो केस ही बड़ा डिफरेंट बन जाता था। हम तो प्राइवेट सिटीज़न्स हैं, लेकिन उसने शो किए हुए हैं। तो ये दोनों आप देखें 2019 में, आपको इसकी एक लाइन में जहाँ लिखा है एसेट्स आउटसाइड पाकिस्तान, आपको एक लाइन नज़र आएगी जिसमें लिखा है 236 सी फिंचले रोड, ये हैम्स्टेड टलोवर पार्ट है, 236 सी फिंचले रोड हमारा अपार्टमेंट था। ये मुख्तलिफ टैक्स रिटर्न्स में शो होता है। फ़खर दुरानी को क्यों नज़र नहीं आया? बिकॉज़ फ़खर दुरानी निकम्मा है। जिस आदमी को आईएसआई के कर्नेल जो हैं, वो कागज़ पकड़ाएँ और उसके ऊपर वो स्टोरीज़ लिखे, उस आदमी ने ज़ाहिर है निकम्मे होना है, उसके माइंड ने कहाँ डेवलप करना है। वैसे भी अंग्रेज़ी में कहते हैं फेस इज़ एन इंडेक्स ऑफ द माइंड। जैसे आप किसी आदमी के चेहरे पे देखते हैं, आपको पता चल जाता है कि कितना ज़हीन है। वक़ार होना एक अलग चीज़ होती है, प्रैक्टिकल पॉज़िटिव इंटेलिजेंस होना एक अलग चीज़ होती है। तो उसको एफबीआर का पढ़नी नहीं आई रिपोर्ट, अच्छा वैसे भी वो एक एक्सक्यूज़ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है, बिकॉज़ अदरवाइज़ अगर उसको ये भी ना कहने को हो, तो फिर रीज़न क्या है कि तुम भई मोहित पिज़ादा के पीछे तुम क्यों पड़ गए हो? ठीक है, कोई वजह हो ना, या तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, उसके पास गवर्नमेंट की पोज़ीशन हो, मिनिस्टर हो, आप कहें कि उसके असासे जो हैं, उसके लिविंग मीन्स से मीन्स ऑफ जो है मनी सोर्सेज़ से ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन मैं आपसे 2 स्क्रीनशॉट्स और भी शेयर करता हूँ। ये फ़खर दुरानी साहब ने जो ईमेल मुझे भेजी है, पहला जो स्लाइड है उसमें से आप देख सकते हैं कि सेंडर फ़खर दुरानी है और रिसीवर मोहित पिज़ादा है। ठीक, तो ये तो एस्टेब्लिश हो गया। अब दूसरा आप इसका टुकड़ा देखें स्क्रीनशॉट का, जिसमें फ़खर दुरानी साहब बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये फरमा रहे हैं कि मेरे पास तुम्हारी सारी यूएस ट्रांज़ैक्शंस जो हैं वो एक्सिस्ट करती हैं। और 6 ट्रांज़ैक्शंस को वो मेंशन भी करते हैं $43,000 प्लस की। और फिर वो सवाल मुझसे ये उठाते हैं कि जनाब इसमें आपके घर के जो पैसे हैं खरीदने के, वो शो नहीं हो रहे। यानी पूरी ट्रांज़ैक्शंस उनको मिली नहीं।